हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, आप अक्सर सुनते रहे होंगे कि भारत जो है रसिया से बहुत विशाल पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। और केवल रसिया नहीं बल्कि अलग अलग देशों से भी भारत जो है कच्चे तेल का आयात करता है। और इसकी वजह यही है कि भारत के पास खुद का कच्चे तेल का भंडार नहीं है। लेकिन भारत उन सारे कच्चे तेल को रिफाइन करने की बहुत ही ज़बरदस्त क्षमता रखता है, और उस रिफाइन करने के बाद जो उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो अलग अलग देशों को निर्यात करता है भारत। इसमें कई वो देश भी शामिल हैं जो खुद भारत को कच्चे तेल का एक तरह से निर्यात करता है, और भारत से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको खरीदना पड़ता है। इसका सीधा सा वजह ये है कि उसके पास खुद उसको रिफाइन करने की क्षमता मौजूद नहीं है। तो इस फहरिस्त में इस बार रसिया भी शामिल हो गया। देखिए, रसिया के पास खुद का जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करने की एक बहुत बड़ी क्षमता, बहुत विशाल पैमाने पर उसके पास खुद की कैपेसिटी उसकी है कि वो उन सारे कच्चे प्रोडक्ट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट में तब्दील करके अपनी ज़रूरत का और आसपास के देशों को वो निर्यात भी कर सके। ऐसी क्षमता रसिया के पास मौजूद है। लेकिन लगातार यूक्रेन से जिस तरीके से उसका लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो इस वजह से उसकी जो रिफाइनिंग क्षमता है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर तेल का संकट आ गया कि भारत से अब उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आयात करना पड़ा, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। और उसको सब्सिडी भी दिया जा रहा है। यानी कि जो कंपनी भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करके रसिया ले जा रहा है, उस पर उसको सब्सिडी भी देना पड़ गया। तो काफ़ी दुर्लभ घटना है, और इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, रूस ने पहली बार भारत से पेट्रोल खरीद किया। देखिए, दिया कि 5 अगस्त 2026 को रूस में भारत से भेजे गए पेट्रोल का पहला भौतिक माल पहुंचा। यह रूस द्वारा भारत से पेट्रोल आयात करने का इतिहास में पहला मामला है। रूस सामान्यतः स्वयं एक बड़ा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक रहा है, इसलिए यह घटना उसके घरेलू ईंधन संकट की गंभीरता को दर्शाता है। अब देखिए, रूस में ईंधन संकट क्यों पैदा हुआ? तो रूस की कई तेल रिफाइनरियां जो हैं उस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण उसकी रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई। जुलाई 2026 में रूस की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग लगभग 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई, जो सामान्य मौसमी स्तर से लगभग एक तिहाई कम हो गई थी। अच्छा, इसके कारण पेट्रोल की कमी हो गई और लंबी कतारें, कीमतों में वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में ईंधन राशनिंग जैसी स्थिति पैदा हो गई। रूस ने घरेलू आपूर्ति बचाने के लिए 2026 के अंत तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया। यानी कि 2026 के अंत तक अब पेट्रोल वहां से निर्यात नहीं किया जाएगा, ये नौबत आ गई। तथा आयातित जो भी ईंधन है उसके भारतीय डिलीवरी लागत जोड़कर उसको सब्सिडी देने के लिए भी नियम बनाना पड़ा, कर नियम में बदलाव करना पड़ा। तो काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई थी। भारत से रूस तक पेट्रोल की आपूर्ति, देखिए, पहली खेप जो है गुजरात के वाडीनार रिफाइनरी में तैयार हुई। ये जो वाडीनार रिफाइनरी है ये गुजरात में है। तो गुजरात के जो वाडीनार रिफाइनरी है यहाँ पर पहली खेप तैयार हुई, और यह रिफाइनरी नायरा एनर्जी द्वारा संचालित है, जिसमें रूसी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट की जो है 49% हिस्सेदारी है। यानी कि नायरा एनर्जी जो है ये कंपनी का नाम है, इसी के द्वारा जो है ये रिफाइनरी संचालित किया जाता है, वाडीनार रिफाइनरी। और इस नायरा एनर्जी में 49% की हिस्सेदारी रोसनेफ्ट नाम की रूसी कंपनी का भी है। तो रोसनेफ्ट रूसी कंपनी है और नायरा जो है इंडियन कंपनी है। 18 जून 2026 को टैंकर, भारत का टैंकर था अग्नि, इसके माध्यम से जो है वाडीनार से लगभग 42,000 मीट्रिक टन पेट्रोल लादा गया। 6 से 7 जुलाई में को जो है मिस्र का जो डामिएटा लाइट के पास पेट्रोल को गार्नेट नाम के टैंकर में शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया गया। ये गार्नेट रसिया का जहाज़ है, और इसके बाद गार्नेट जो है रूस की ओर रवाना हो गया। ये रसिया का शिप है गार्नेट, और अग्नि जो था इंडिया का शिप था। तो फाइनली गार्नेट जो है रसिया लेकर चला गया सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह ज़रूरी नहीं कि यह प्रत्यक्ष भारत रूस सरकारी सौदा हो, यह सरकारी सौदा नहीं है। आपूर्ति जो है निजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के माध्यम से हुई। नायरा एनर्जी ने भी कहा कि उसने रूसी कंपनियों को ईंधन बेचने की पुष्टि नहीं की है। अब देखिए, भारत रूस ऊर्जा संबंधों में उलटफेर ये हुआ। यह घटना इसलिए विशेष है क्योंकि सामान्यतः रूस जो है कच्चा तेल भारत को निर्यात करता है, और भारत उस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। अब परिस्थितियां ऐसी बनी है कि रूस को भारत से ही परिष्कृत पेट्रोल आयात करना पड़ा है। अब देखिए, इससे दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि पहली ये कि भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता जो है, भारत की जो क्षमता है बहुत विशाल है रिफाइनिंग क्षमता, और दूसरा कि पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक के रूप में भारत की भूमिका, और दूसरा है कि युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा व्यापार में पैदा हो रही असामान्य पुनर्संयोजन। लगातार जो युद्ध हो रहा है अलग अलग देशों के बीच, तो जिससे एक आप कह लीजिए कि असामान्य पुनर्संयोजन यहाँ पर पैदा हुआ। ऐसी ऐसी घटना, दुर्लभ घटना देखने को मिली जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। चलिए फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
क्वेश्चन है कि रूस द्वारा भारत से पेट्रोल आयात करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रूस द्वारा भारत से पेट्रोल आयात करने का पहला मामला है। पहली खेप जो है गुजरात के वाडीनार रिफाइनरी से भेजी गई थी। पेट्रोल का उत्पादन नायरा एनर्जी के वाडीनार रिफाइनरी में हुआ और पहली खेप लगभग 42,000 मीट्रिक टन की थी। जो भी आपको सही जवाब लगे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।